पूरे विश्व भर में कोविड-19 माने चीनी वायरस कोरोना अपना उपद्रव दिखा रहा है। इस कारण सरकारें भी हैरान और परेशान है और लॉकडाउन 2 भारत में लागू हो चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभी को अपने घरों में रहने के लिए कहा है और सभी से निवेदन किया है कि इस बीमारी का अभी कोई उपचार या दवाई इसकी नहीं बनी है। इस कारण आप घरों में रहें, यही सुरक्षा ही इसका उपाय है, उपाय ही इसका बचाव है। इसी बीच आज भीलवाड़ा के ख्यातनाम राष्ट्रीय गीतकार श्री राजेंद्र गोपाल जी व्यास हमारे साथ हैं, जो इस कोरोना संकट काल के दौरान आप जो घरों में बैठे हैं, आपके लिए अपने कुछ गीत, अपनी कुछ टिप्पणियों के माध्यम से आपकी बोरियत को खत्म करने की कोशिश करेंगे। हम जोड़ते हैं आदरणीय राजेंद्र गोपाल जी व्यास को खबर भीलवाड़ा के साथ में। व्यास साहब, अभिनंदन आपका। आप सबको प्रणाम। इस समय के इस संक्रमण काल में मुझे तो फिर से कोई पुराना सतयुग याद आ जाता होगा कि जहां तपस्वी अपनी अपनी कंदराओं में बैठ करके और इस सृष्टि में परमात्मा तत्व क्या है इसके चिंतन में हजारों लाखों ऋषि मुनि आज भी हिमालय की कंदराओं में और प्रकृति की गोद में तपस्याएं कर रहे हो। मुझे तो लगता है पूरा विश्व इस समय तपस्या लीन है। संपूर्ण भारत के घरों में बैठे उन दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम करते हुए कुछ मन की बात आज इसलिए कहूंगा कि मैं भी 20-25 दिनों से अपने घर के ही इस कक्ष में तपस्यारत हूं। मैं चाहूंगा कि मेरे दिल की बात आप तक पहुंचे। यों एक क्षमा करना, एक नई बात एक नए गीत के माध्यम से आज मैं कहूंगा। हमारे प्रिय पत्रकार सीताराम जी सोनी का जब मुझे संकेत मिला कल कि आपको कोई गीत के माध्यम से मैसेज देना है, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, इनके आदेश के साथ ही कल ही मैंने एक गीत लिखा। हम कहते हैं देवताओं की ताजा फूलों से ही वंदना की जाती है, किसी बासी फूल से किसी देवता का अभिनंदन नहीं किया जाता। मैं संपूर्ण भारतवर्ष में दूर दराज बैठी मेरी उस ऑडियंस को एक नए पुष्प के साथ अभिनंदन इसलिए देता हूं कि मैंने जो एक गीत लिखा है, कोरोना एक महामारी और यूं दूसरे पक्ष में एक वरदान बन के भी आया है कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके इतने अपने आप में निरंकुश हो गए कि पूरी मानवता को एक ही आदेश में ठिकाने लाने का काम इस नेचर ने किया है। और मेरे देश के प्रधानमंत्री समादरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब ने जो तपस्या, हमने तो उनका भी चित्र देखा था जब वे चुनावों के दरमियान अपनी हिमालय की कंदरा में जाके तपस्या लीन हो गए। बहुत जनों ने उनके फोटो भी देखे होंगे, तो मैं ज़्यादा इस पर कोई ज़्यादा विवेचन नहीं करके मैं आपको ले चलता हूँ मेरे गीत की इस रसधारा में। देखिएगा मैं गीत को कैसे शुरू कर रहा हूँ। स्वागत। कोरोना एक संकेत है। ऐसा कभी नहीं सोचा था ऐसे दिन भी आएंगे। क्या बात। मैं अपने मूड से गा रहा हूं और आपके भीतर बैठे उस चैतन्य को थोड़ा सा झकझोरूंगा। मित्रों, ऐसा कभी नहीं सोचा था, ऐसा कभी नहीं सोचा था ऐसे दिन भी आएंगे। ऐसा कभी नहीं सोचा था ऐसे दिन भी आएंगे। 24 घंटे चलने वाले वाहन यूं रुक जाएंगे। ऐसा कभी नहीं सोचा था ऐसे दिन भी आएंगे। 24 घंटे चलने वाले वाहन यूं रुक जाएंगे। कोई शोर नहीं सुनते हैं, कहीं आवाज नहीं है, किसी हॉर्न की आवाज नहीं। कभी कहा सुदूर कोई पंछी बोलता है तो उसको हमारे कान ऐसे ग्रहण करते हैं जैसे हम किसी मंत्र को सुन रहे। कोई शोर नहीं सुनते हैं जैसे सब हो गए बहरे।
कोई शोर नहीं सुनते हैं, जैसे सब हो गए बहरे। वीरान हुए बाजार यहाँ और गायब हो गए सब चेहरे। वीरान हुए बाजार यहाँ सब गायब हो गए सब चेहरे। तो बंद घरों में अपनों के संग, तो बंद घरों में अपनों के संग रहने के ये दिन आए। बंद घरों में अपनों के संग रहने के ये दिन आए। कोरोना की महामारी ने दिन में तारे दिखलाए। क्या बात। मुहावरा होता था दिन में तारे दिखाई देना, इस महामारी ने हमको दिन में तारे दिखा दिए। ऐसा कभी नहीं सोचा था, ऐसा कभी नहीं सोचा था। गीत गहराएगा, आपके दिलों तक उतरने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा बंद देखेगा। कम चीजों में जीना है अब। हमने भौतिकता को इतना महत्व दे दिया, वस्तुओं को हम तो अपनी चेतना के और कॉन्शियसनेस के उस भाव को ही भूल गए। यानी हमने मस्तिष्क का इतना विकास कर लिया कि हमारे हार्ट है ये पता ही नहीं है हमें। अब हमको हृदय की धड़कन भी सुनाई दे रही। हमारी दिनचर्या का सिस्टम कैसे बदला देखिएगा। कम चीजों में जीना है अब, घर में ही व्यायाम करे। कम चीजों में जीना है अब, घर में ही व्यायाम करे। ध्यान साधना में भी उतरे और आत्म कल्याण करे। हमें ये शरीर भगवान को पाने के लिए मिला, ये टारगेट तुम भूल ही गए भाई। हम तो पैसा कमाने में ही लग गए। पुरुषार्थ चतुष्टय का बैलेंस होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमने तो केवल धन पे ही जोर दिया। तो निवेदन कर रहा हूं, कम चीजों में जीना है अब, घर में ही व्यायाम करे। ध्यान साधना में भी उतरे और आत्म कल्याण करे। घर में रखी पुस्तकें बोले, सबके पास किताबें हैं। घर में रखी पुस्तकें बोले अब तो हमें संभालो तुम। घर में रखी पुस्तकें बोले अब तो हमें संभालो तुम। कंप्यूटर और लैपटॉप से हमको नहीं पछाड़ो तुम। हमारे पास लैपटॉप और कंप्यूटर इतना आ गया कि सरस्वती की प्रतीक किताबें हमारे घरों में है भाई। हमें तो पता ही नहीं, हम तो रामायण और महाभारत को भी अब टीवी पर और हम अपने मोबाइल में ही देख रहे हैं। जहां जिस देश के ग्रंथ की पूजा होती है भाई, कोई ग्रंथ भगवान का सीधा श्री विग्रह है, उसकी उपस्थिति मात्र से हमारे घरों में संकट नहीं आता है। तो मैं आपका मोड़ चाहूंगा, कुछ आत्म कल्याण की बात भी करें। घर में रखी पुस्तकें बोले अब तो हमें संभालो तुम। कंप्यूटर और लैपटॉप से हमको नहीं पछाड़ो तुम। जीवन मूल्य जो हो गए मूर्छित, जीवन मूल्य जो हो गए मूर्छित, उनको जिंदा करना है। जीवन मूल्य जो हो गए मूर्छित, उनको जिंदा करना है। करो तपस्या, घर में रहकर मानवता का धरना है। आपने लिमिटेड धरने तो बहुत किए होंगे। मजदूर संघ का धरना है, ये RSCB का धरना है, ये शिक्षकों का है। पूरी मानवता इस समय धरने पे बैठी हुई है। क्या पंक्तियां भगवान ने मुझे अर्जित की, और आप इसके सुरीले समझदार हैं। करो तपस्या, घर में रहकर मानवता का धरना है। ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो अब आपको सोचना है, क्योंकि सोचना ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। तीसरा बंद देखिएगा। हमने अपने सुख के खातिर, हमने अपने सुख के खातिर कुदरत को ललकारा था। हमने अपने सुख के खातिर कुदरत को ललकारा था। घर की सज्जा के कारण ही हरियाली को मारा था। इंटीरियर कराने के चक्कर में हमने हरे हरे वृक्षों को, वनों को उजाड़ दिया भाई। क्या किया तुमने? फर्नीचर को इकट्ठा करके, मेरे एक पुराने गीत में याद आता है, हमने घर को गोदाम बना दिया। क्या बात। घर को गोदाम में बदलने की साजिश है, इसको रोको मोहब्बत से मेरी गुजारिश है। एक छंद में ये पंक्तियां भी आती है। तो निवेदन कर रहा हूं, हमने अपने सुख के खातिर कुदरत को ललकारा था। घर की सज्जा के कारण ही हरियाली को मारा था। जगह जगह भूमि को खोदा, इतने ट्यूबवेल कर दिए। 500-700 फीट पर हर दूसरे घर में आपको ट्यूबवेल मिलेगा। भाई पानी का लेवल तो बहुत नीचे चला गया ना जी। अरे पानी का लेवल ही नीचे नहीं गया है भाइयों, इंसानियत का लेवल तो इतना नीचे चला गया है कि इंसानियत मिलती नहीं है। तो हमने अपने सुख के खातिर कुदरत को ललकारा था। घर की सज्जा के कारण ही हरियाली को मारा था। जगह जगह भूमि को खोदा और खेतों का नाश किया।
जगह जगह भूमि को खोदा और खेतों का नाश किया। इतनी मीले धुआं छोड़ती वायु का उपहास किया। इतनी मीले धुआं छोड़ती वायु का उपहास किया। इन सब का अब बदला लेने शायद कोरोना आया। इन सब का अब बदला लेने शायद इसलिए आया है, कुदरत का प्रतिनिधि बन के आया है ये। आप इसके खिलाफ खड़े मत होइएगा, इसका रेस्पेक्ट करिएगा कि ये अतिथि अगर आया है तो इसको सम्मानजनक अटेंड करके इसको विदा दीजिएगा। इसको शत्रु मत समझिएगा, ये हमारी चेतना को जगाने के लिए कोई वरदान बन के आया। ये पॉजिटिव थिंकिंग है हमारी। अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग आई तो आप इससे लड़ोगे। अतिथि से कभी लड़ा नहीं जाता, ध्यान रखिएगा, ये मेहमान है। तो निवेदन कर रहा हूं, इतनी मीले धुआं छोड़ती वायु का उपहास किया। इन सब का अब बदला लेने शायद कोरोना आया। अब भी संभलो सभी साथियों, नहीं तो जीवन मुरझाया। ऐसा कभी नहीं सोचा था, ऐसा कभी नहीं सोचा था, ऐसे दिन भी आएंगे। अब इन दिनों में आपको करना क्या है, हमारे हक में जो चीज आई है उससे हमें जुड़ना चाहिए। हर जगह विद्रोह और खिलाफत नहीं चलती। और कॉज और इफेक्ट में तो ये तो मान के चलिएगा कि कोई भी समस्या आई है तो उसके पीछे कर्म की बहुत बड़ी फिलॉसफी है। आप आरोप मत लगाइए दूसरे, कहीं तो हमसे गुनाह हुए हैं जब हम इस महामारी के संकट में आए हैं। कारण कोई भी घटना इस अस्तित्व में नहीं घटती है। मित्रों, एक और बढ़िया बात देखिएगा, मैं एक आपका मनोरंजन भी कर रहा हूं। हमें कैसे तमीज सिखा रहा है ये वातावरण। स्नान और भोजन को हमने ढंग से करना सीखा है। पहली बार लोगों को भोजन करना आया। अरे आप कमा किसके ले रहे हैं? भोजन के लिए। और मैं देखता हूं कि जो शक्तियां रसोई घर में 1.5 घंटे में भोजन बनाती, हम उसको 7 मिनट में कर लेते। आपने इतने बड़े बाथरूम बनाए, इतने सुंदर, आपने हजारों रुपए के प्रसादन लिए हैं, आप 3 मिनट में स्नान करके बाहर आ जाते हो क्योंकि आपको ऑफिस जाना है, आपको जल्दी है। तो इस कोरोना ने हमको क्या सिखाया? स्नान और भोजन को हमने ढंग से करना सीखा है। स्नान और अब तो चबा के भी खाते हैं। रामदेव जी और जो योग ऋषि कहते हैं कि भोजन को, यहाँ हमारे पेट में दांत नहीं है, वहां आते हैं, इसलिए आप यहीं से इसको इतना रसायन बना करके लिक्विड बना के खाए कि आपको किसी तरह की परेशानी पैदा नहीं करे। ये अब हमारे पास समय बहुत है तो हम ढंग से भोजन भी करने लगे। निवेदन कर रहा हूं, स्नान और भोजन को हमने ढंग से करना सीखा है। घर में नारी कितना करती, थोड़ा थोड़ा दिखा है। हमारी शक्तियां घर के लिए कितना श्रम करती है। जब हम घर में रुके तो एहसान समझ में आया कि भाई इन शक्तियों का बड़ा योगदान है। तो कुछ लोग अपना थोड़ा बहुत श्रम हम लोग भी करने लगे। निवेदन कर रहा हूं, स्नान और भोजन को हमने ढंग से करना सीखा है। घर में नारी कितना करती, थोड़ा थोड़ा दिखा है। टीवी और मोबाइल सहारा। अब तो इस कमरे में हमारे 2 ही सहारे, टीवी और मोबाइल सहारा, जिसके संग में जीते हैं। घर में बने नाश्ते खाते, चाय शिकंजी पीते हैं। जिनको चाय दूध पसंद नहीं वो शिकंजी पीते हैं। अब काव्य की दृष्टि से आप घर में टिप्पणी कर सकते हैं कि चाय और शिकंजी का मैं युग्म क्यों लाया। हाँ। तो इसके पीछे कारण यह है कि जो चाय और दूध नहीं पीते उनको तो शिकंजी पीनी। क्यों? कि आप तो कोरोना के शिकंजे में आ गए, तो अभी शिकंजे से टूटने के लिए शिकंजी बहुत जरूरी है। निवेदन कर रहा हूं, स्नान और भोजन को हमने ढंग से करना सीखा है। घर में नारी कितना करती, थोड़ा थोड़ा दिखा है। टीवी और मोबाइल सहारा, जिसके संग में जीते हैं। घर में बने नाश्ते खाते, चाय शिकंजी पीते हैं। थोड़े दिन की बात है प्यारो, थोड़े दिन की बात है प्यारो, घर से बाहर ना निकलो। थोड़े दिन की बात है प्यारो, घर से बाहर ना निकलो। कोरोना का अंत है निश्चित, आत्म परीक्षण कर लो ना। थोड़े दिन की बात है यारो, घर से बाहर निकलो ना। कोरोना का अंत है निश्चित, आत्म परीक्षण कर लो ना। ये आत्म परीक्षण का दौर चल रहा है। और चूंकि मुझे कविता के माध्यम से मैंने मनोरंजन तो किया ही है, राष्ट्र के नाम, राष्ट्र नायक का जो संदेश है हम सब जान गए, लेकिन फिर भी एक मैसेज कविता के अंत में मैं आपको दे रहा हूं। मास्क लगाना, मास्क लगा के मुंह के ऊपर, क्या सावधान है। विज्ञापन पे बहुत आ रहा, आप मोबाइल का ट्यून सुनेंगे उसके पहले वही आएगा कि कोरोना से आपको कैसे रक्षा करनी है। कविता का अंतिम बंद, मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। एक दिल से मैसेज आपको दे रहा हूं, मास्क लगा के मुंह के ऊपर, दूर दूर अब रहना है। पहले तो केवल ट्रकों के पीछे लिखा रहता है कृपया दूरी बनाए रखें,
अब तो ये हमारी जीवन शैली में आ गया है कि कृपया दूरी बनाए रखिएगा। मास्क लगा के मुंह के ऊपर दूर दूर अब रहना है, झुंड में हमको नहीं फिरना है, मलमल हाथ के धोना है। झुंड में हमको नहीं फिरना है, मलमल हाथ को धोना है। खांसी या बुखार छींक हो, खांसी या बुखार छींक हो या संकट हो सांसों का, खांसी या बुखार छींक हो या संकट हो सांसों का, दौड़ के ढूंढो कोई डॉक्टर, खतरा है बदमाशों का। ये शत्रु है हमारे। खांसी या बुखार छींक हो या संकट हो सांसों का, दौड़ के ढूंढो कोई डॉक्टर, खतरा है बदमाशों का। जीवन है तो सब कुछ है, पदार्थ काम नहीं आएंगे। देख लो अमेरिका और इटली में जो संपदा, पहले हम लोग क्या करते हैं, सुनिएगा मेरी बात, हम दाम कमाने के लिए दम का नाश करते। दम कहते सांस को। हम सांसों को बेच बेच के, मेहनत कर करके पहले दाम कमाते हैं और लास्ट में दम को बचाने के लिए दाम को खर्च करते हैं। तो पहले अपने श्वास से बचाओ ना। हम ज़्यादा क्यों कमाते हैं? हमको खर्च करना नहीं आता ना, इसलिए हम ज़्यादा कमाते हैं। जिसको खर्च करना आता वो ज़्यादा नहीं कमाता, क्योंकि कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। कविता का अंतिम बंद एक बार फिर दोहरा देता हूं। मास्क लगा के मुंह के ऊपर दूर दूर अब रहना है, झुंड में हमको नहीं फिरना है, मलमल हाथ को धोना है। खांसी या बुखार छींक हो या संकट हो सांसों का, दौड़ के ढूंढो कोई डॉक्टर, खतरा है बदमाशों का। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन है तो सब कुछ है, वरना सारा शमशान है। जीवन है तो सब कुछ है, वरना सारा शमशान है। कोरोना संग जंग छिड़ गया, आया ये मेहमान है। कोरोना संग जंग छिड़ गया, आया ये मेहमान है। ऐसा कभी नहीं सोचा था, ऐसे दिन भी आएंगे। 24 घंटे चलने वाले वाहन यूं रुक जाएंगे। कोई शोर नहीं सुनते हैं, जैसे हो गए सब बहरे। वीरान हुए बाजार, यहाँ पर गायब हो गए सब चेहरे। तो बंद घरों में अपनों के संग रहने के ये दिन आए। बंद घरों में अपनों के संग रहने के ये दिन आए। कोरोना की महामारी ने दिन में तारे दिखलाए, ऐसा कभी नहीं सोचा था। आपने मेरे गीत को सुना, आपके भीतर बैठे चैतन्य को एक बार फिर प्रणाम करता हूँ। आपको रिझाने के लिए नहीं, एक दिल की बात थी। गीत में कहीं कोई मैसेज अगर आपको मिल जाए, गीतकार का यही दायित्व होता है कि समय पर बोले, फालतू नहीं बोले। हमारा सृजन इतने दिन के चिंतन और तपस्या के बाद भगवती ने मुझे ये आसार दिए। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे भाई सीताराम जी सोनी को, जिनकी प्रेरणा कहिएगा, जिनका एक मोटिवेशन मुझे मिला कि सर हम चाहते कि एक नए गीत से आप हमारे से मुखातिब हो। आपने मेरे गीत को सुना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।